Hello students, today we are continue our topic, that is artificial methods of vegetative propagation। हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने दो मेथड पढ़ लिए थे, कटिंग और लेयरिंग। हम दो मेथड कल कर चुके थे। आज हम ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ्टिंग क्या होती है और ये किस प्रकार की जाती है। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। दिस मेथड इज यूज्ड टू डेवलप न्यू एंड बेटर वैरायटी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट्स। ये जो मेथड है, ये दो प्लांट्स की वैरायटी को, अलग अलग प्लांट की वैरायटी लेकर उनसे एक प्लांट बनाया जाता है। मान लीजिए दो रोज फ्लावर के प्लांट हैं और दोनों अलग अलग वैरायटी के हैं, तो हम उनको मिक्स करके एक ही प्लांट बनाना चाहते हैं, एक ही वैरायटी का प्लांट बनाना चाहते हैं। तो हम दोनों के ही पार्ट्स को लेंगे। कुछ पार्ट हम, जैसे कि मान लीजिए हमने वाइट फ्लावर और रेड फ्लावर का लिया था। एक हमारे पास वाइट फ्लावर था और एक हमारे पास रेड फ्लावर का प्लांट था। तो हमने क्या किया, दोनों के स्टेम ले लिए। एक वाइट फ्लावर वाला भी ले लिया स्टेम और जो है रेड फ्लावर वाला भी स्टेम ले लिया। मैं रोज प्लांट की बात कर रही हूँ यहाँ पर। अब हम उससे एक नई वैरायटी बनाना चाहते हैं, तो हमें दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए अब शुरू से पढ़ते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू डेवलप न्यू एंड बेटर वेराइटीज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट्स। टू प्लांट के कॉम्बिनेशन के द्वारा जो है ये नई वैरायटी बनाई जाती है। द स्टेम सियोन ऑफ वन प्लांट इज स्टम्प ऑन द अदर प्लांट विद द रूटेड स्टेम स्टॉक। एक प्लांट का स्टेम का तो स्टॉक, नीचे वाला पार्ट लिया जाता है जिसको कि स्टॉक कहा जाता है, और दूसरे प्लांट का जो है बीच का पार्ट लिया जाता है जिसे सियोन कहा जाता है। आप लोग इस पिक्चर में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, एक लाइट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन, दो कलर के प्लांट के स्टेम यहाँ पर लिए हुए हैं। जो डार्क कलर का है वो है सियोन, उसका नाम है सियोन, वो बीच वाला पार्ट लिया गया है, और एक नीचे वाला पार्ट लिया है दूसरे प्लांट का, उसको कहा है स्टॉक। ठीक है, तो अब ये जो दोनों स्टेम हैं, इनसे हमें एक नई वैरायटी बनानी है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा देंगे। देखिए सेकंड जो पिक्चर है उसमें आप लोग देख रहे होंगे, जो डार्क ग्रीन वाला पार्ट है उसको लाइट ग्रीन वाले पार्ट के ऊपर रख दिया गया है कटिंग करके, ताकि जो भी इसके टिश्यूज हैं वो आपस में जुड़ सके। कटिंग भी इस प्रकार से की गई है। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए, जहाँ पर कटिंग की गई है वहाँ पर उसको बांध दिया गया है। किसी भी चीज़ से इसको बांधा जा सकता है, कपड़े से कवर किया जा सकता है, पॉलिथीन शीट से कवर किया जा सकता है। यहाँ पर इसको बांध दिया गया है ताकि जो दोनों पार्ट हैं आपस में जुड़ जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे कहीं पर चोट लग जाती है, हम घायल हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो हम उस पर पट्टी बंधवाते हैं, और जब वो पट्टी हम कुछ दिनों के बाद खोलते हैं तो वहाँ से हमारी जो भी हमें चोट लगी होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसके ऊपर नई स्किन आ जाती है।
बैंडेज भी लगाते हैं हम, तब भी यही होता है। तो इसी प्रकार से अब जब हम इसको कुछ दिनों के बाद ओपन करेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों जो स्टेम हैं आपस में जॉइंट हो जाएंगे और जो इनके टिश्यू हैं वो भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो यानी कि ये दो स्टेम थे अलग अलग, लेकिन अब ये एक ही स्टेम बन गए हैं। और ये जो हम क्लॉथ या फिर इसके ऊपर कोई भी पॉलीथीन शीट जो है वो ढकते हैं, वो इसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए ढकते हैं। क्योंकि देखिए प्लांट भी लिविंग बीइंग्स हैं, तो जिस प्रकार से हमारी स्किन पर इन्फेक्शन होता है उसी प्रकार से अगर इनका कोई पार्ट खुला रहता है, चोट लगती है जैसे जिस प्रकार हमारे, और हम उसको खुला छोड़ दें तो इन्फेक्शन होने का डर होता है, तो उस प्रकार प्लांट्स में भी होता है। तो इस प्रकार से जो है एक नया जो पौधा है, नया प्लांट जो है वो हमें मिल जाता है। और अब इसमें से ही दोनों वैरायटी मिक्स होके हमें एक नई वैरायटी का प्लांट जो है वो मिल जाता है। और ये प्रोसेस भी बहुत ही फास्टर है, बहुत ही जल्दी ये होती है। दिस मेथड यूज टू गेट डिजायर्ड वैरायटी ऑफ मैंगो, रोज, पियर, लेमन एटसेट्रा। ये इन सभी प्लांट में यूज की जाती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है टिश्यू कल्चर। देखिए टिश्यू कल्चर क्या होता है। इट इज अ टेक्निक ऑफ रेजिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ टाइनी पोर्शन ऑफ द प्लांट टिश्यू कॉल्ड एक्सप्लांट इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एस्पेटिक फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन कंडीशन। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कोई प्लांट का कोई भी भाग लिया जाता है, कोई भी जो है टिश्यू लिया जाता है। प्लांट क्योंकि सेल से ही बने हुए होते हैं, तो सभी जो उसके पार्ट हैं वो जिस प्रकार से एनिमल बने हुए होते हैं, सेल, टिश्यू, तो उसी प्रकार से सभी प्लांट भी सेल और टिश्यू से ही बने हुए होते हैं। सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, है ना। इसी प्रकार से प्लांट के भी पार्ट जो है टिश्यू के ही बने होते हैं। सेल आपस में जुड़ के टिश्यूज बनाती हैं। तो टिश्यू ले लिए जाते हैं प्लांट के किसी भी पार्ट से, और उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम यानी कि जिसमें उसको सारे न्यूट्रिशन मिले, एक ऐसे मीडियम में उसको रख दिया जाता है ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन भी ना हो। ऐसी भी उसमें जो है केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिसे कि असेप्टिक बोलते हैं। देखिए द सेल ऑफ द टिश्यू डिवाइड एंड ग्रो इनटू एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। इस मीडियम के अंदर ही जो प्लांट की जो सेल है वो ग्रोथ करती है, बड़ी होती है। सर्टेन हार्मोन्स आर एडेड टू द मीडियम दैट इंड्यूस प्लांटलेट्स फॉर्मेशन। और इसके अंदर कुछ हार्मोन्स भी ऐड किए जाते हैं जिससे कि उसकी ग्रोथ जो है अच्छी हो सकती है, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसीलिए उस मीडियम के अंदर थोड़े से हार्मोन्स भी डाल दिए जाते हैं। हार्मोन्स केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं और प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं ग्रोथ के लिए। थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्मॉल टिश्यू। देखिए प्लांटलेट्स होते हैं छोटे छोटे पौधे जो सीड से निकलते हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा जब सीड हम सॉइल के अंदर बोते हैं तो कुछ दिनों के बाद छोटा प्लांट, बेबी प्लांट बन जाता है, तो उस बेबी प्लांट को ही प्लांटलेट्स कहा जाता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे थाउजेंड्स के करीब जो है छोटे छोटे प्लांटलेट्स इस इस मीडियम के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। दीज प्लांटलेट्स आर देन ट्रांसफर टू द मॉइस्ट सॉइल। और इन छोटे छोटे बेबी प्लांट्स को उसके बाद सॉइल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है।
और वो छोटे छोटे प्लांट जो है फिर सॉइल के अंदर जो है जिस प्रकार से एक पौधा बड़ा होता है उसी प्रकार से वो भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं। और ये प्रोसेस जो है कुछ प्लांट्स में जैसे ऑर्किड है और एस्पेरेगस है, क्राइजेंथीमम है, इन सब प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस कराई जाती है। ये सभी जो मैंने बोले हैं ये प्लांट्स के नेम हैं।